यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ो या पढ़ो कुरान, चाहे आप गीता पढ़ो या पढ़ो कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। नमस्ते, मैं ग्रेसी सिंह आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। आज का ये शुभ दिन 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और हम एक गणतंत्र राष्ट्र बने। इससे पहले हम पराधीन थे और उस दौर में जनरल डायर के एक इशारे पर जलियांवाला बाग में हजारों मासूमों पर गोलियों की बौछार कर दी जाती थी। परंतु तब भी हमारे पास अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक लंबे संघर्ष के बाद हजारों क्रांतिकारियों के त्याग व बलिदान से हमने विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका और खुद का संविधान बनाकर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की नई इबारत लिखी। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा। यूं ही आजादी नहीं मिली थी खैरात में, यूं ही आजादी नहीं मिली थी खैरात में। साथियों, इतिहास के पन्नों में राष्ट्र के लिए बलिदान देने वालों के हजारों किस्से भरे पड़े हैं। हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गंवा दी, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गंवा दी, और बदले में दे दी हमको ये पावन आजादी, और बदले में दे दी हमको ये पावन आजादी। साथियों, ऐसे ही हजारों बलिदानों का परिणाम है ये गणतंत्र। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बलिदानों के मिले इस गणतंत्र को सहेज कर रखें। आपस में लड़ने भिड़ने की बजाय राष्ट्र के लिए काम करें और याद रखिएगा, ये जो तिरंगे की शान है वही हम सबका अभिमान है, वही हम सबका अभिमान है। हालांकि हमने प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, विज्ञान व अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रगति के दम पर खुद को विश्व पटल पर स्थापित किया है, परंतु गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक अन्याय से हम आज भी जूझ रहे हैं। इससे निपटने का एक ही तरीका है सामाजिक कार्रवाई, नवाचार व संविधान के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता। साथियों, राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्रभक्ति की अलग अलग परिभाषाएं दी जा सकती है, परंतु अगर कोई मुझसे पूछे कि राष्ट्रभक्ति का सही मायना क्या है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर आपके मन में भी आपके देश के प्रति समर्पण है और अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करते हैं, तो वही राष्ट्रभक्ति का सही मायना है। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कोई भी महान कार्य छोटे छोटे प्रयासों से ही बनता है, अतः आप अपने प्रयासों से देश की उन्नति सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।